हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास मैथ का लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो था आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वहाँ हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड एरिया निकाले, सर्कल से रिलेटेड सेक्टर का हमने एरिया निकाला, सेगमेंट का एरिया निकाला, लेंथ ऑफ आर्क निकाली। अब आपके या फिर हमने शेडेड एरिया निकाला, दो सर्कल या दो सेक्टर के बीच में आपके पास जो एरिया बाउंड था या कोई ट्रायंगल के बीच में जो एरिया बाउंड था वो हमने निकाला। अभी हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल को, सर्कल से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं टॉपिक सर्कल पे। सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ाया गया था, तब भी हमने सर्कल की डेफिनेशन बताई थी। एक बार फिर हम वहीं से चलेंगे। सबसे पहले सर्कल, ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। किसी प्लेन में आपके पास पॉइंट है विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जो आपके पास बराबर दूरी पे है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। आपके पास ये पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस पे है। ये कोई पॉइंट है, इससे इसकी दूरी, 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 इससे इसकी दूरी आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे सभी। तो फिर आपके पास यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल कहलाएगा। जो आपके पास कांस्टेंट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? रेडियस। आपके पास जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इक्वल है, तो आपके पास हमें ये पता है कि सेंटर की सभी रेडियस क्या होती है? इक्वल। अब फिर बात आती है कि सीकेंट हमने पीछे भी पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक चीज़ और भी आगे आएगी। ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। कोई लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हुए आगे प्रोसीड हो रही है, वो आपके पास सीकेंट कहलाती है। लेकिन अगर कोई लाइन सर्कल पे कट करते हुए खत्म हो जाती है, वहीं पे एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक चली खत्म हो जाती है, ये लाइन सीकेंट नाम के कोड कहलाती है। क्या कहलाती? कोड। अब बात आती है टेंजेंट की। टेंजेंट, ए लाइन विच टच ए सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। कोई लाइन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, वो आपके पास क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंजेंट। अब सीकेंट में और टेंजेंट में एक रिलेशन है कि टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन टू एंड पॉइंट ऑफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग कोड। आपके पास इस सीकेंट में एक कोड बनेगी, ये पी से लेकर क्यू तक। अगर इसको हम नीचे प्रोसीड करते लेके आएंगे तो इसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये एक पॉइंट में कन्वर्ट होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेंजेंट में। यही रीजन है कि आपके पास टेंजेंट, अगर आपके पास कभी एक नंबर में, अभी जैसे कि सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चन एक नंबर के उठाने शुरू कर दिए और एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है व्हाट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स बनता है टेंजेंट। या फिर आपके पास टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ फिल इन द ब्लैंक अगर आ गया तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? सीकेंट। ये आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अभी एक नंबर के जैसे 20 क्वेश्चन डाल ले तो हाँ ये चीज काम आ सकती है। यही रीजन है कि हमने सीकेंट को दोबारा बताया है। हम सीकेंट ऑलरेडी बता चुके थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो फिर आपके पास टेंजेंट क्या है? स्पेशल केस ऑफ सीकेंट है व्हेन टू ऑफ एंड पॉइंट ऑफ कोरेस्पोंडिंग कोड कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे मीट हो जाए। अब बात आती है कि इफ ए पॉइंट लाइज आउटसाइड ए सर्कल। सबसे पहले इस पॉइंट पे जाने से पहले आपको ये पता होगी ए सर्कल डिवाइड ए प्लेन इन हाउ मेनी पार्ट्स। ए सर्कल डिवाइड ए प्लेन इन 3 पार्ट। फर्स्ट एक्सटीरियर, सेकंड इंटीरियर, थर्ड ऑन सर्कल। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल होता है वो ऑन सर्कल होता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सर्कल डिवाइड ए प्लेन इन हाउ मेनी पार्ट? 3 पार्ट। इफ ए पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, देन द टू टेंजेंट कैन ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सर्कल है, हम दो टेंजेंट ड्रा करेंगे
फ्रॉम दैट पॉइंट एंड लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट बी इक्वल, और उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। आपके पास ये कोई सर्कल है, इसके आउटसाइड में एक पॉइंट है ए, यहाँ से हमारे पास एक टेंजेंट हमने ड्रा की ए पी, एक टेंजेंट ड्रा की पी क्यू, तो आपके पास जो लेंथ ऑफ ए पी होगी वो लेंथ ऑफ ए क्यू होगी। इन दोनों टेंजेंट में आपके पास एक कॉमन पॉइंट है ए। इसका मीनिंग आपके पास क्या है, अगर किसी सर्कल के एक आउटसाइड पॉइंट, एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो उन दोनों की लेंथ आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी। और आपके पास रेडियस टू द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, किसी सर्कल में आपके पास जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मीट कराएंगे, सेंटर से सिरकमफ्रेंस तक जो लाइन आती है वो आपका रेडियस होती है, और वो आपके पास टेंजेंट पॉइंट पे हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। रेडियस टू टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, इट्स मीन रेडियस आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। या तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर या टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर है। ये आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ टॉपिक हुए हैं, या फिर सर्कल से रिलेटेड कुछ टॉपिक हुए हैं। अभी हम इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हुए एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज है 10.1। फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो फिल इन दी ब्लैंक से, क्या है, फिल इन दी ब्लैंक से। अभी जैसे कि आपको इन पहले आपके पास ऐसे क्वेश्चन उठते नहीं थे, लेकिन अभी जैसे कि साल से बोर्ड ने 1 नंबर के 20 क्वेश्चन डालने शुरू किए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ऐसे क्वेश्चन नहीं उठेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। सबसे पहली बात है कि टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है, फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया। तो हमें ये पता है कि एक टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट से पास होता है, कितने पॉइंट से पास होता है, एक पॉइंट से पास होता है। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर उसका सेकंड जो पार्ट है, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट। कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इज कॉल्ड। 2 पॉइंटों पे आपके पास कोई लाइन सर्कल को कट करते हुए आगे प्रोसीड होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, सीकेंट। क्या कहलाती है, सीकेंट। फिर उसके बाद ए सर्कल में हैव ब्लैंक है पैरेलल टेंजेंट। आपके पास एक सर्कल में कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, इसके लिए अगर हम देखें डायग्राम ड्रा करते हैं, ये डायग्राम ड्रा है, एक टेंजेंट आपके पास ये पास हो रही है, एक टेंजेंट ये पास हो रही है, ये दोनों पैरेलल होगी। ये अगर कोई तीसरी टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ये तो इसके पैरेलल नहीं होगी ना, तो आपके पास 2 ही टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। कितनी टेंजेंट, 2। ऐसे आपके पास याद ये टेंजेंट आपके पास इस टेंजेंट के तो पैरेलल हो सकती है, लेकिन ये 2 आपस में पैरेलल है, ये 2 आपस में पैरेलल है। एक बार में 2 ही टेंजेंट आपके पास पैरेलल हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रा हो रही है और उस सर्कल पे जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, वो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड में है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। ऑफ ए सर्कल, आपके पास सर्कल पे आपके पास एक पॉइंट है पी, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उस सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मीट ए लाइन थ्रू सेंट्रो, जो सेंटर से एक लाइन जा रही है उससे मीट करता है, यानी कि उसको कट करता है एट थ्रू सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। आपके पास क्यू पे कट करता है एंड ओ क्यू इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आपका सबसे पहले एक सर्कल है, सर्कल पे एक पॉइंट पी है, सर्कल से एक लाइन जा रही है, वो लाइन जो आपके पास आर क्यू एक टेंजेंट है, उसको क्यू किस पे कितने पे कट कर रहा है, क्यू पे। हमें ये पता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर पॉइंट तक रेडियस होती है, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना है 13 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है। रेडियस 5 सेंटीमीटर था, ओ क्यू 13 सेंटीमीटर था। हमें ये पता है कि टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो फिर आपके पास ओ पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो आपके पास ओ पी क्यू क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका ट्राइंगल ओ पी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर इक्वल में ओ आर स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर। पी क्यू हमें निकालना है, एज इट इज ओ पी की वैल्यू 5 थी, 5 का स्क्वायर, ओ क्यू कितना था 13, 13 का स्क्वायर।
पी क्यू आपके पास पी क्यू स्क्वायर एज इट इज है, ये 25 और ये 13 का स्क्वायर 169, 25 राइट में आएगा, प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो आपके पी क्यू स्क्वायर 169 माइनस में 25, पी क्यू स्क्वायर इक्वल में 144, पी क्यू कितना बनेगा, रूट स्क्वायर राइट में जाएगा, रूट में जाएगा, प्लस माइनस में जाएगा, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती तो हमने माइनस नहीं रखा, प्लस ही रख लिया। ये रूट से बाहर है, कितना बनेगा 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास लेंथ ऑफ पी क्यू बनेगी। सो स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 10.1 में 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था, सेकंड क्वेश्चन आपके पास एक लेंथ निकालनी थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके पास एक सर्कल ड्रा करते हुए टेंजेंट ड्रा करना है, वो एक ग्राफ है, वो आप लोग खुद ट्राई करोगे। अभी आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे।